विशेषन्दान भूत्वा विभ्याय शासने क्रुद्धो दण्डपाणि रिवान्दिका कबीरा सुसरे भिन्ना शुभन्दाद छदोखिदा युदम्बरी सुस्रावग्री प्रश्रवणैव लकध्वा। वरुण जी जल के देवता हैं, जिनको जल से संबंधित रोग हो, जिनको शीत आदि रोग रहता हो, जिनके उदर आदि में अन्य प्रकार की गैसों से वो पीड़ित हों, उनको वरुण जी का मंत्र जाप यदि प्रतिमाला के साथ एक स्वाहा, कैसा, घी, गुड़ और गुग्गुल तथा शक्कर, इन चीजों को मिला करके ओम बम वरुणाय नमः इस प्रकार का मंत्र कहते हुए यदि वह उस मंत्र का बम वरुणाय नमः का माला जाप करते हुए और यदि वो जब माला हो जाए तो 5 स्वाहा देना है। ऐसा करके प्रतिदिन 11 माला जपना है और 11 5 55 स्वाहा आपको देना है। इस प्रकार के करने से और अपनी कामना वरुण जी से कहना है कि मेरे जल और शीत से संबंधित जो भी रोग हों वो रोग समाप्त हो जाए। कभी कभार जल के अनायास या अत्यधिक खर्च करने से भी जल रोग उत्पन्न हो जाता है, शीत रोग उत्पन्न हो जाता है, या उदर संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि माँ के अपमान करने से भी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक नहीं है, माता का कारक है, तो उसका माँ का अपमान करने से भी या माता की सेवा न करने से या उपयुक्त जो है व्यवहार न करने से भी उदर संबंधी रोग, मना विकार और अन्य उदर से संबंधित रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। विशेष करके बवासीर जैसे रोग है ये भी उत्पन्न उसी से होता है। इसलिए आज के समय में जो हम परिवार के प्रति व्यवहार है वो और भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग सब पृथक होकर के रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के हेतु से, नौकरी के कारण या बाहर दूर रहने के कारण या अन्य कारणों से भी हम दूर दूर रहते हैं। और कभी कोई पास में रहता भी है तो माता पिता के प्रति अश्रद्धा हो जाने के कारण भी वो सेवा नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जो है मनोविकार उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे कि मनोविकार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मनोविकार जो है वो ऐसा विकार है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन की वृत्ति ही सुख दुख का कारण होता है। मन जैसी वृत्ति को धारण करता है, मन जिस प्रकार के विचारों को आचरित करता है उस प्रकार के हमारे और शरीर को वेदना या सुख प्राप्ति का साधन बनता है। और भी कहा गया मन आयो मनुष्याणाम सुख दुख से कारण, कहा मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। कहा कैसे, कहा वो जो जंगल में तपस्या करने वाला बैठा है जिसके भोजन की सम्यक व्यवस्था नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है कि आज भोजन मिलेगा कि नहीं, ये भी निश्चित नहीं है कि आज पानी जब गिरेगा तो मैं अपनी मड़ैया में या अपने स्थान में सुरक्षित रहूंगा कि नहीं, ये भी निश्चित नहीं है कि मैं इस जंगल में बैठा हुआ और हवा बहर या वायु दोष या किसी प्रकार का जो है आपातकालीन कोई व्यवस्था हुई तो मेरी जो मड़ैया है, जो मेरा स्थान है,
जहां मैं निवास करता हूं वह सुरक्षित रहती है कि नहीं। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान है कि बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत सुंदर वर्णन है, इस बात को आप जाने। विद्याधार गणेश साधम गंधर्व नगरे अपि, और कहा माता मातु चरणै चा और व्यवहारार्थे और प्रयान्विता। माता की चरणों का जो निरंतर ध्यान करते हैं, जो माँ की प्रातः उठ करके माँ के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जंगल में जो बैठा हुआ है वो ऋषि, वो संत, उसको जिसको कुछ भी निश्चित नहीं है, जिसके जीवन की प्राण रक्षा भी कुछ निश्चित नहीं है, जिसके आजू बाजू और चारों तरफ कोई नहीं है, जो अकेला है और हिंसक जानवर भी वहां आ सकते हैं, उस संत को, उस ब्रह्मचारी को वो भक्षण कर सकते हैं, सर्प आदि भी उसको डस सकता है। अन्य तरह के तमाम भय को दूर करते हुए और उसने मनायो मनुष्याणाम सुख दुख से कालम कहा हरि को भजे सो हरि का होई। कहा उसने, उसके पास कौन सी ताकत है, विचारणीय विषय है कि नहीं, उसके पास कौन सी ताकत ऐसी है कि हम अपने घर में रहते हुए भी दो दो तीन तीन दरवाजे घर में ताले लगा करके भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं, परंतु वो जंगल में बैठा हुआ निधड़क भय मुक्त हुआ, उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति या संग्रह हो गया है, उसको कौन सा ऐसा विश्वास दिला रहा है, उसके अंदर ऐसा कौन सा जीव जो है या परमात्मा प्रवेश कर गया है कि जिसके कारण वो हमसे ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा निर्भय है और भय मुक्त है, आनंद से भगवान का भजन कर रहा है। जय राधे श्याम जय जय गोपी श्याम, जय राधे श्याम जय जय गोपी श्याम, जय मीरा श्याम जय जय उद्धव श्याम, जय मीरा श्याम जय। कहा भगवान, वो क्या कहता है, कहा भगवान मैं असरना सरना दया के धाम, असरना सरना दया के धाम, मुझे भरोसा तेरो श्याम, मुझे भरोसा